हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इंट्रो का तीसरा पार्ट देखते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो अब सबसे पहले होते त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाए। त्रिकोणमितीय सारणी, तो त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाते हैं, तो अब देखते हैं इसमें त्रिकोणमितीय सारणी बनाने के तरीके। तो जैसे हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो इसमें हम 0 अंश का निकालेंगे। 0, 30, 45, 60 और 90, इन अंशों की हम वैल्यू निकालेंगे। तो इन सब की वैल्यू निकालते कैसे हैं? सबसे पहली चीज़, आपको कुछ नहीं करना है। अंडर रूट में बाई 4, अंडर रूट में बाई 4, अंडर रूट में बाई 4, अंडर रूट में बाई 4 और अंडर रूट में बाई 4। ठीक, यानी कि पहले तो सब में रूट में बाई 4। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले साइन अंश का मान निकलता है। तो साइन का 4 आएगा 0, साइन 0 अंश की वैल्यू 0। 30 का क्या आएगा, अंडर रूट 1 का मान 1 और अंडर रूट 4 यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो अर्थात साइन 30 अंश का मान 1/2। अब तब साइन 45 अंश का मान निकालेंगे। अंडर रूट 2/4, 2 1 का 2 अर्थात अंडर रूट 1/2। अंडर रूट 1 का मान 1 ही होगा बाई अंडर रूट 2। ठीक, फिर 60 अंश का मान 3/4, 3/4 तो अंडर रूट 3/2। 4 का वर्गमूल 2 हो गया, लेकिन अंडर रूट 3। अब 4 से 4 काट देंगे 1 और 1 का वर्गमूल 1। इस तरीके से आप साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो कॉस कैसे निकालते हैं? कॉस का निकालने के लिए इसी चीज़ को पलट दीजिए, अर्थात 1 को यहाँ लिख दीजिए, अंडर रूट 3/2 को यहाँ लिख दीजिए, 1/√2 तो यहीं पे रहेगा, 1/2 को यहाँ लिख दीजिए और 0 को यहाँ लिख दीजिए। इस तरीके से आपके साइन और कॉस के बन गए। अब टैन का कैसे बनाएंगे? तो अगर आप टैन को बनाना चाहते हैं तो 0 से, तो अगर टैन की वैल्यू निकालनी है तो हम साइन से कॉस, साइन बटे कॉस कर देते हैं, क्योंकि अब अगर टैन की वैल्यू निकालनी है तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू को अगर हम डिवाइड कर दें तो आपको टैन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, अर्थात 0/1, 0/1 अर्थात 0। अगर टैन 0 का मान निकालना है तो 0/1 निकालेंगे तो 0 आएगा। फिर अगर इसका निकालना है, जैसे मान के चलें साइन को टैन 30 का निकालना है, तो टैन 30 का निकालना है तो इसके लिए टैन 30 के लिए साइन की वैल्यू, टैन 30 के लिए साइन की वैल्यू है 1/2 और साइन कॉस 30 की वैल्यू है अंडर रूट 3/2। ठीक, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, अर्थात 1/√3 आएगा। 1/√3 है। इसके बाद 1/√2, 1/√2 दोनों का अगर भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर इसी प्रकार से इसका भी भाग देंगे तो अंडर रूट 3 आएगा। अंडर रूट 3/2 बटे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा और अंडर रूट 3 आएगा। ठीक, अब 0 का 1 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट आएगा। ठीक, अब कॉट का कैसे निकालेंगे? कॉट का निकालने के लिए आप इसी को, जिस प्रकार से इसको इस तरीके से किए हैं, आप इसको इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित, फिर अंडर रूट 3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। ठीक, अब सेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं?
क्योंकि होता है साइन थीटा बराबर 1/cos सेक थीटा। तो यानी कि अगर साइन कोसेक की अगर वैल्यू निकालनी है और cos थीटा बराबर होती है 1/sec थीटा। अब हमको निकालनी है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा यानी कि जो भी है cos की वैल्यू 1 है, अर्थात 1 का उल्टा, 1 का उल्टा अर्थात 1 का उल्टा 1 ही आएगा। तो सीधी सी बात है सेक जीरोन्स की वैल्यू 1 होगी और सेक तीसंस की वैल्यू 2 होगी। 1/2 अगर 1 का 1/2 कर दे तो यानी कि ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, 2 हो जाएगा। ठीक, फिर इसी प्रकार से 1/√2 है तो इसको ऊपर भेजेंगे, √2 आएगा। फिर इसको उल्टा करेंगे, तो सेक जीरोन्स की वैल्यू 1 होगी। इस प्रकार से सेक जीरोन्स की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद 2/√3 होगा, जब उसको उल्टा करेंगे फिर √2 होगा, फिर 2 होगा और फिर यह 0 का उल्टा 0 ही होगा। फिर अंतिम स्टेप देखते हैं। तो अब क्या करना है, अब इसे उल्टा कर देंगे 2√2, 2/√3 एंड 1। इस तरीके से आपके त्रिकोणमितीय अनुपात पूरे हो गए। इस तरीके से आसानी से आप त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे अनुपातों को बना सकते हैं ठीक तरीके से। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं। आज की वीडियो में हम इस फार्मूले पे बेसिस कुछ सवाल कर लेंगे आगे अगली वीडियो। ये एक फार्मूला है साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, टेन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x। ठीक, और ये है साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x बराबर टेन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x। फिर फार्मूला है कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x और सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स x। यानी कि इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यही है कि जो ये फार्मूलेज हैं कॉस सेक और कॉट यानी कि CSC, या फिर इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं SCC। अगर आप SCC यानी कि सेक कॉस और कॉट, इनमें जब भी अगर एंगल माइनस में रहेगा तो हम उसको पाई से घटा देंगे, बस ये SCC। ठीक, फिर आगे फार्मूलेज हैं जो कि जैसे इसमें एक फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2, कोसेक इनवर्स x माइनस प्लस सेक इनवर्स x बराबर पाई/2। ठीक, फिर आप फार्मूले है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस XY, टेन इनवर्स x माइनस y बराबर टेन इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस XY यदि XY ग्रेटर हो -1 से। ठीक, और एक है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस y 1 माइनस XY यदि XY बड़ा हो 1 से तथा x बड़ा हो 0 से और y बड़ा हो 0 से। ठीक, और फार्मूले हैं तो ये फार्मूले हैं कुछ 2 टेन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, 2 टेन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, 2 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये सारे फार्मूलेस थे और जब हम 2.2 शुरू करेंगे तो इन फार्मूले को सिद्ध करना भी बताएंगे। तो अब जो फार्मूले देखे उन पे बेसिस को सवाल लगा देते हैं। तो जैसे उदाहरण नंबर 1 है, जैसे उदाहरण नंबर 1 है तो एग्जाम्पल 1 उदाहरण नंबर 1 साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका मुख्य मान ज्ञात करना है तो यानी कि सबसे पहले आप लिख देंगे साइन इनवर्स 1/√2 बराबर साइन इनवर्स 1/√2 बराबर y मान लेंगे। ठीक,
अब 1/√2 बराबर साइन वाई, इस साइन को हमने इस साइड भेज दिया, ठीक, यानी कि 1/√2 बराबर साइन वाई। तो आप देखेंगे 1/√2 साइन किस में मान है, 45 अंश में, 45 अंश में। अब हमने आपको बताया था कि कक्षा 11-12 में 45 अंश को रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो रेडियन में बदलने के लिए हम π/180 से गुणा कर सकते हैं। 45 अंश को करना है, 45 चौका यानी कि π/4, 45 चौका 180, ठीक। तो ये हुआ साइन π/4 बराबर साइन वाई। अब दोनों के अनुपात बराबर है, अर्थात ये साइन बराबर है, तो एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो अर्थात y बराबर π/4, ये आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 2। तो इसको भी इस तरीके से करेंगे। तो cot इनवर्स -1/√3 बराबर y, अर्थात -1/√3 बराबर cot y, ठीक। तो अब देखते हैं -1/√3 किस में है, माइनस नहीं, √1/√3 cot 1/√3 इस अंश में यानी कि 60 अंश में। अब 60 अंश को जब रेडियन में बदलेंगे तो 60 अंश को रेडियन बदलना है, यानी कि 60 π/180, ठीक। तो 60 से काट देंगे π/3, तो अर्थात π/3 बराबर cot y, cot π/3 बराबर cot -π/3 बराबर cot y, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ था जो अभी हमने बताया, SCC यानी कि से cos और cot कहीं भी आएंगे तो इनके जो भी वैल्यू आएगी उसमें से हम पाई माइनस करके ही आंसर प्राप्त करेंगे। तो अर्थात ये आया आपका cot -π/3 नहीं, तो आएगा cot π-π/3 बराबर cot y, ठीक। तो अर्थात अब cot से cot कट जाएगा, लेकिन काटना कभी नहीं है, इस चीज़ को काटना कभी नहीं है, भले ये कट जाएगा लेकिन इसको काटना नहीं है, इसको सिर्फ दिखाना है। अब ये दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे, y बराबर π-π/3 अर्थात 3π-π/3 अर्थात 2π/3, ये आंसर हो गया। इस तरीके से उदाहरण 1 और 2 ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम 2.1 पूरा कवर करेंगे।